Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, ये टेस्ट सीरीज 18। इसमें हम देखने वाले हैं दैनिक विज्ञान, राजस्थान जीके, पशुपालन, सामान्य ज्ञान संबंधित कुल 25 क्वेश्चन की यहाँ पर बात होने वाली है। दोस्तों, ये क्लास आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। आज के इस सेशन को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक, ऑरविल विलियम राइट, एम स्लीडन, टी स्वान। दोस्तों, यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑरविल विलियम राइट। प्यारे साथियों, अब यहाँ पर कुछ यंत्र और इनके आविष्कारों के बारे में भी बात करते हैं। इनके आविष्कारक देखो, टेलीविज़न की बात करें तो दोस्तों याद रखें, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयरडे। किसने किया था? J.L. बेयरडे। ये आप याद रखें। बैरोमीटर टोरिसेली, टेलीफोन ग्राहम बेल, मोटर कार ऑस्टिन, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? ब्रैकेट। पनडुब्बी का आविष्कार बुशवेल ने किया था। और इसके बाद में और देखो, यहाँ पर स्कूटर का आविष्कार जी ब्राडशा के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार आपको ये इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। ये तो पहला क्वेश्चन ही था। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। कुल 25 क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये क्लास अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपापचय है। उपापचय क्या है? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना, पेंटोस शर्करा, दो द्रवों का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। यह दूसरा क्वेश्चन है और इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। उपापचय क्या है? ऑप्शन ए, जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। तीसरा क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से है जाइलेम, ग्लूकोज, प्राणपली, प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। यहाँ पर देखो डायग्राम के माध्यम से, एंजाइम सभी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं जो विकास, रक्त जमावट, उपचार, रोग, श्वास, पाचन, प्रजनन और कई अन्य जैविक गतिविधियों में शामिल होते हैं। एंजाइम सभी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं जो विकास, रक्त जमावट, उपचार, रोग, श्वास, पाचन, प्रजनन और कई अन्य जैविक गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? अरे, सेरीकल्चर कहलाता है। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम में
कीटों का पालन रेशम उत्पादन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त दाब का नियंत्रण करता है। रक्त दाब का नियंत्रण करता है ओवरी, थाइमस, टेस्टिकल्स, यकृत। यहाँ पर सही ऑप्शन का चयन करना है। रक्त दाब का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर याद रखें ऑप्शन बी, थाइमस। थाइमस के द्वारा रक्त दाब का नियंत्रण होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, नमी किसके द्वारा मापते हैं? 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? नमी किसके द्वारा मापते हैं? हाइग्रोमीटर, टोपोग्राफी, बैरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। 7वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये मानव शरीर में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? तो प्यारे साथियों याद रखें ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये ग्रंथि शरीर में तापमान का नियंत्रण करती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितना समय लगता है? ये यहाँ पर आपको बताना है। 5 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 20 मिनट 20 सेकंड, 4 मिनट 8 सेकंड। ऑप्शन बी। अरे ऑप्शन बी क्या है? 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को जो समय लगता है वो कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। ये आपको यहाँ पर देखना है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पत्थरों व चट्टानों पर लगे पौधे कहलाते हैं। पत्थरों व चट्टानों पर लगे पौधे, ऑप्शन ए, शैलोद्भिद। ये आपको देखना है यहाँ पर। और 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या है? गुणसूत्र किसके बनते हैं? गुणसूत्र किसके बनते हैं? वसा और प्रोटीन की, WBC प्रोटीन, RNA प्रोटीन, DNA प्रोटीन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? गुणसूत्र किसके बनते हैं? ऑप्शन डी, DNA और प्रोटीन। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। 11 नंबर का क्वेश्चन है। अभी हमने ये दैनिक विज्ञान के 10 क्वेश्चन देखे और ये 11वां क्वेश्चन है दोस्तों। ये यहाँ से चल रही है हमारी पशुपालन सामान्य ज्ञान। इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब गोमट किस पशु की नस्ल है? ये जो गोमट है किस पशु की नस्ल है? ऊंट, गाय, बकरी, भैंस। इसका सही विकल्प होगा ऊंट। गोमट किस पशु की नस्ल है? ये ऊंट की नस्ल है दोस्तों। इसके बारे में और देखो यहाँ पर, गोमट ऊंट का उत्पत्ति स्थल फलोदी और जोधपुर ग्रामीण, ये आपको यहाँ पर देखना है। और गोमट ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। 12वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अल्पाइन नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान। अल्पाइन नस्ल की जो बकरी है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? फ्रांस, अफगानिस्तान, बाड़मेर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। अल्पाइन बकरी की विदेशी नस्ल है। अल्पाइन बकरी की विदेशी नस्ल है और इसका उत्पत्ति स्थान फ्रांस, यूरोप है। यह दूध प्रयोजनीय नस्ल है।
इसके बाद में 13 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, भेड़ और बकरी के संकरण से उत्पन्न नस्ल कहलाती है। भेड़ और बकरी के संकरण से उत्पन्न नस्ल क्या कहलाती है? योमा, कायमेरा, थूल, गद्दी। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? अरे ऑप्शन बी, कायमेरा। भेड़ और बकरी के संकरण से उत्पन्न नस्ल क्या कहलाती है? कायमेरा। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, गाय की विदेशी नस्ल रेड डेन का उत्पत्ति स्थान है। हॉलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। यहाँ पर सही ऑप्शन का आपको चयन करना है और इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, डेनमार्क। गाय की विदेशी नस्ल रेड डेन का उत्पत्ति स्थान डेनमार्क है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी भैंस की आंखें नीली रंग की होती है? कौन सी भैंस की आंखें नीले रंग की होती है? नागपुरी, नीली रावी, सूरती मुर्रा। ऑप्शन बी, नीली रावी। इसकी आंखें नीले रंग की होती है। और इसके बारे में और देखो यहाँ पर, भैंस में बच्चा देने की क्रिया कहलाती है कार्विंग। भैंस में मध्यचक्र अवधि 21 दिन। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार, करताल। सूरती भैंस के सींग दरांती यानी हंसियाकार आकार के होते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में 16 नंबर का क्वेश्चन है, गड़दी किस पशु की नस्ल है? ये जो गड़दी है ये किस पशु की नस्ल है? भेड़, सुअर, बकरी, भैंस। इनमें से आपको बताना है। अरे दोस्तों, ये तो गड़दी, ये तो भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। और इसके बारे में और याद रखो, भेड़ से संबंधित फैक्ट। भेड़ की सबसे लंबी नस्ल की बात करें दोस्तों तो लोही। कौन सी नस्ल आएगी? लोही। ये सबसे लंबी नस्ल है भेड़ की। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, ये कहाँ पर है? जोधपुर। ऊन मंडी की बात करें तो ऊन मंडी ये बीकानेर में है। और केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान, अंबिकानगर, मालपुरा। इसी प्रकार 17 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? यहाँ पर सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा इसमें। 19 सितंबर 2014 को ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया। 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा प्रताप, सवाई जयसिंह, महाराजा सूरजमल, महाराणा कुंभा। जंतर मंतर का निर्माण की बात करें तो दोस्तों याद रखें, ऑप्शन बी सही होगा इसमें, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। और अगर बात करें इनके जन्म की, जयसिंह का जन्म कब हुआ? सवाई जयसिंह का जन्म तो याद रखें 1688 में इनका जन्म हुआ। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति, मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की, तो ये जानकारी भी आपको यहाँ पर देखनी है। कछवा राजवंश के समय, कछवा राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा। 19 नंबर का क्वेश्चन है,
केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ पर हुआ? जन्म स्थान आपको यहाँ पर बताना है। देवपुरा, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए देवपुरा। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि शाहपुरा और कर्मभूमि कोटा। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ। 13 सोरठे लिखे, चेतावनी चुंगटिया, और इन सोरठों में उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। केसरी सिंह बारट ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली। तो ये भी आपको याद रखना है, केसरी सिंह बारट से संबंधित फैक्ट। और अब बात करते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन की। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो, मीरा साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? मीरा साहब की दरगाह ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर, किशनगढ़, टोंक, बूंदी। मीरा साहब की दरगाह ये बूंदी में है, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। मीरा साहब की दरगाह बूंदी। इसके बाद में और देखो, यहाँ पर चेतराम की हवेली ये सीकर में है। बागौर की हवेली उदयपुर, रामनिवास गोयनका की हवेली चूरू, नाटानियों की हवेली ये कहाँ पर है? जयपुर में। नाटानियों की हवेली जयपुर। चांद बावड़ी आबानेरी, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, और रानी जी की बावड़ी बूंदी। ये भी आपको यहाँ पर देखना है। ये रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में। अंबर किला जयपुर, शिला देवी मंदिर है। दरगाह मीटे साहिब ये गागरोन झालावाड़, याद रखिए। और दरगाह मीरान साहिब ये तारागढ़ अजमेर। इसके बाद में चामुंडा माता मंदिर ये कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर। तो इतना सारा फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में और देखो 21 नंबर का क्वेश्चन, कोचामनी ख्याल के प्रवर्तक है। कोचामनी ख्याल के प्रवर्तक कन्हैयालाल, लच्छीराम, उगमराज, नानूराम। कोचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन बी लच्छीराम होगा इसमें। ख्याल 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल थे। कोचामनी ख्याल प्रवर्तक है लच्छीराम। ये कोचामनी ख्याल के प्रसिद्ध लोक नाट्यकार हैं। लच्छीराम द्वारा रचित ख्यालों में से चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल प्रमुख है। उगमराज भी कोचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी हैं। शैली की विशेषता क्या है? इसका रूप ओपेरा जैसा है। इसमें लोकगीतों की प्रधानता है और प्रदर्शन खुले मंच पर होता है और स्त्री चरित्र की भूमिका केवल पुरुष निभाते हैं। ख्याल में संगत के लिए ढोल वादक, शहनाई वादक, ढोलक व सारंगी वादक मुख्य सहयोगी होते हैं और ख्यालों की भाषा सरल और सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय चुने जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में 22 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध राणा सांगा बाबर के बीच, सांगा इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर प्रताप के बीच, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। तो राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था ये खानवा का युद्ध। और ये कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध
17 मार्च 1527 को भरतपुर के रूपावास स्थान पर खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के मध्य याद रखें। और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, अर्थात इसे धर्म युद्ध घोषित करके जीता था। 23 नंबर का क्वेश्चन है, अजमेर की स्थापना किसने की? अजमेर की स्थापना किसने की? पृथ्वीराज, जयचंद, अजयपाल, अजीत सिंह। अजमेर की स्थापना ऑप्शन सी अजयपाल। और जानकारी देखो यहाँ पर, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली, कपिल मुनि का मेला भरता है कोलायत बीकानेर में, और सिमको वैगन प्लांट ये भरतपुर में है। हमीर महाकाव्य की रचना सारंग देव के द्वारा की जाती है। हमीर काव्य में हमीर देव चौहान के जीवन वृत्त का ऐतिहासिक वर्णन है। दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं, और जहाँ पर रावण ने मंदोदरी से विवाह किया वो स्थान है मंडोर, मंडोर जोधपुर, याद रखिए। इसके बाद में 24 नंबर का क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हरि के बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान हरि के बैराज, याद रखें। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं, तो ये याद रखें। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल ही तो करता है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें, राज्यपाल। तो ये थी दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन विस्तृत रूप में देखने की कोशिश की, और आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।